देखिए 29 नंबर, यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ दिया जाए, 85% में कितना जोड़ दिया जाए तो वही परिणामी प्राप्त होता है, यानी 100% ही प्राप्त होता है। ठीक, अब एक तरफ कर लें तो 15% बराबर 75, 15% बराबर कितना हुआ 75, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 5 गुना ना, तो इसको ही 5 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 500। 30 नंबर देखिए, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणामी वही प्राप्त होता है। तो 50% में कितना जोड़ दिए 75, तो वही परिणामी यानी कितना परसेंट 100%। 50% बराबर कितना हो जाएगा 75, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 150। किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है। पहले कितना परसेंट और फिर 14% बढ़ाया जाता है। पहले 16% फिर 14% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब कितना 30% घटाया जाता है, 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक भी छटने लायक है तो उसको छाटने का प्रयास करो। a प्लस बी प्लस ए बाई 100 पर बनेगा ये, ठीक है, तो ये तो पक्का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों पे जोड़ के 30, ये अकेला 30, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता। बचा 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 4 ऑप्शन बच गया। तो 4 नहीं 3 ऑप्शन बचा है, 1, 2 और 4 यही हो सकता है। चलिए इसका तोड़ेंगे तो a प्लस बी 16 प्लस 14 प्लस ए बी बाई 100 16 गुना 14 बटे 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 30 प्लस 14 छक 84, हाथ में रहा 8, 14 और 8 कितना हो जाएगा 14 8 22 बटे 100, तो 2.24 और कितना परसेंट 30%, तो ये कितना आ जाएगा 32.24% और कितना परसेंट है 30%। प्लस की माइनस, रिजल्ट वृद्धि में आएगा कि कमी आएगा? अच्छा, लोग वृद्धि भी अभी भी बोल रहे हैं, अरे वृद्धि कभी हो ही नहीं सकता। होने से क्या ए बी बाई 100 कहाँ जाएगा, माइनस में ना जाएगा। अच्छा ये सोचो कि 30 गुने 30 बटे 100 करेंगे तो कितना होगा 900। अब एक सर 32.25 है, अरे छोड़ो ना 32.25, 30 ही लेके चलो ना, तो ये कितना आएगा प्लस 9 की माइनस 9, तो माइनस 9 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा प्लस 2, कितना आएगा 7 के आसपास में वृद्धि की कमी, तो कमी आएगा। तो आंसर तो हमारा यही आने वाला है, जो भी हो 7% की कमी ही आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या के निकटतम, आंसर जो भी आएगा वो पॉइंट में आने वाला है। और पूर्णांक के निकटतम पूछ रहा है, यानी कि 12.23 आया ना, तो पूर्णांक क्या होगा 12 होगा। यही पूर्णांक के निकटतम हुआ 11.92, इस नहीं 12 होगा। निकटतम कौन होगा 11.9 है, 12 के निकटतम है ना, 12 के निकटतम, इसका भी आंसर 12 होगा। तो आपको ये देखना होगा इसमें कि निकटतम पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है, तो या तो आप a प्लस बी प्लस ए बाई 100 यहाँ पे करो, नहीं तो डायरेक्ट है ना टिक करो कि इसका आंसर जब भी होगा 7% की कमी ही होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, 32.24, देखो कितना टाइम वेस्ट होता है इसमें। माइनस 30 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 32.24। इग्नोर मत करना इस तरह के प्रश्न से कि सर 10 20 और 30 आता है कि नहीं, ये कुछ भी आ सकता है आज के डेट में। देखिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है ना, पूछा हुआ ही प्रश्न है, तो कुछ भी आ सकता है आज के डेट में। 14 15 18 25 22.5 23.5 कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए और ऑप्शन से छाटने का प्रयास कीजिए। जब तक ऑप्शन से नहीं छटेगा मुश्किल है इसको निकालना। देखो इतना टाइम वेस्ट जा रहा है जो भी हम कर रहे हैं अभी। चलिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2.24 वैसे कितना घटाएंगे, गिनती आई सॉरी 24 या 72 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और 9 और 1 0 और कितना है ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे जाएगा, 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा ना, घटाओ 2.24। अब सोच क्या रहे हैं
पूरे पूरे तो वैल्यू आएगा नहीं, है ना। तो इसको पूरा घटाना है कि फिर टाइम वेस्ट करना है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 7% की कमी ही होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तार क्यों है, घर पे तारेगा ना शाम। अच्छा, मोबाइल से नहीं समझ में आता है, तो मोबाइल पे तो सब अपलोड कर देते हैं ना। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री X% में वृद्धि हो गई। ठीक है, यदि राजस्व की प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है तो X का मान कितना होगा, यही प्रश्न है ना। मान लिया जाए कि मूल्य में कितना परसेंट, 25% की कमी हो जाती है। बनाने का एक विधि नहीं, 3 से 4 मेथड है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 32। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है, यानी कि 100 रुपया था, अब मूल्य कितना हो गया, 75 रुपया हो गया, तो उसकी बिक्री में X% की क्या हो जाती है, वृद्धि। निश्चित तो वो वृद्धि हो गई होगी। यदि राजस्व की प्राप्ति में 20% की वृद्धि होती है ना। पहले जो भी हो 100 होता था, अब कितना होता है 20% की वृद्धि होती है, तो X का मान कितना होगा, क्लियर है ना। X क्या कितना परसेंट की वृद्धि हुई होगी, तो यही ना वृद्धि हुई होगी। तो कितना की वृद्धि है, देखिए 45 बटा कितना, 25 दिया 75, 25 को 100, कितना बार, तो 15 जो कितना हो जाएगा 60%। अब ठीक है, देखिए वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई। मूल्य अब कितना है, अब कह रहा है कि उसकी बिक्री में 1% की वृद्धि हुई है ना, जिस कारण से राजस्व की प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो गई। पहले राजस्व की प्राप्ति अगर 100 होती होगी तो अब कितना हो रहा है 120। तो इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर 1% की वृद्धि हुई होगी, कुछ न कुछ तो वृद्धि हुआ होगा, बिक्री बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा है अब देख लेंगे। 75 से कितना, आपको लागत कितना है 75 रुपया का, प्राप्त कितना हो रहा है 120 रुपया का, तो कितना का वृद्धि हुआ, कितना में 75। अब ठीक है यहाँ तक। यदि किसी संख्या का 60%, X का कितना 60%, यानी 60 बटे 100। उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, उसी संख्या के कितना अधिक है, दोनों का अंतर कितना का 120। अरे यार इतना करने की जरूरत नहीं, प्रतिशत तोड़े का है ना। देखो कितना 120, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33.1/3% से कितना कम होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या निकाल लेंगे। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 300। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है कि उस संख्या के 28% और उस संख्या का 33.1/3, तो इसका 28% एक का मान निकाल लेते हैं, 300 का 28/100, 28 दिया, और वो संख्या मान लेते हैं 20, तो 300 का 33.1/3 का मतलब होता है 1/3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 100। प्रश्न पढ़िए, उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33.1/3% से कितना कम है, कितना कम है, तो प्रतिशत कम। कौन नीचे जाएगा, का से पर से सटा हुआ पिन, कौन नीचे जाएगा, उसी संख्या के इतना प्रतिशत से 100 नीचे जाएगा, गुने कितना परसेंट, तो आंसर कितना होगा 16। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। यदि y के 1/4 का 30% का 2.5 गुना x के आधे के 25% के बराबर है, तो x, y के कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, x और y का अनुपात निकाल लेंगे। अगर x और y का अनुपात निकल गया तो आराम से हम इसको निकाल सकते हैं, है ना। चलिए निकालिए। y का 1/4 1/4 का 30% का गुना 2.5 25/10 ही होगा, किसके बराबर है, कॉमा है ना,
बराबर है x का आधा का 25%, 25/100। देखिए अब 25/100 मत लिखना, 1/4 लिखना। अब तक तो हैबिट बन गया होगा आप लोगों का 1/4 लिखने का। इसको 30/100 मत लिखना, 3/10 डायरेक्ट लिखना, कटेगा नहीं। एक से एक 0 काट लेंगे। 3y/2 बराबर कितना आ गया x, तो 3y बराबर कितना हो गया 2x, तो y और x का अनुपात कितना हो गया 2:3। x को y से कितना % कम अथवा अधिक है, कौन नीचे जाएगा y का मान कितना है 2, कितना कम है क्या आया 50%। एक जी 50% अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक से बड़ा कोई संख्या है, तो कोई संख्या कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5, लेकिन एक से बड़ा होना चाहिए। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है x। तो एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर, इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का अंतर, कॉमा है ना, मतलब बराबर। इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग का कितना % है 25% को कितना लिखेंगे 1/4। तो इसके वर्ग के कितने प्रतिशत, इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितना % अधिक है, यही है ना। अब यहाँ पे तोड़ना होगा पूरा, x² - 1 और ये क्या हो जाएगा x² + 1 1/4 ना, ये कट जाएगा -4 एक तरफ करें 5 ना, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 5/3। आपसे प्रश्न क्या है, इस संख्या का 4 घातांक, मान लेते हैं a है 4 घातांक, तो और इसके वर्ग, तो वर्ग तो है ही, अच्छा 4 घातांक के स्क्वायर ही ना होगा, ये वर्ग तो है ही। कितना अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 25, यहाँ पे लिख देते हैं 25/, और ये कितना है कटेगा 3, कटेगा 5 है इधर। कितनी, इस संख्या का 4 घात इसके वर्ग से कितने % अधिक, से वाला नीचे जाएगा, तो कितना अधिक है 2 बटे कितना 3 गुना कितना %, 2/3। 1/3 बराबर कितना होता है 33 गुना 1/3, तो 2/3 मतलब कितना होगा 66 गुना 2/3, तो 66 गुना 2/3 हो जाएगा 66.7, ठीक है ना। 35 भी आपका समाप्त। ये इसको छोड़ देते हैं 36 की बनाए है। एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। संख्या का वर्गमूल उसके घनमूल के घनफल के से कितना % अधिक या कम है, अधिक नहीं लिखा हुआ है, पूर्णांक के करीब कम है, बना लेना। a b से 15% अधिक है, तो b a से कितना % कम है। अरे यार ये तो एकदम सिंपल है ना, 15 बटे कितना 100 गुने 100%। अब डायरेक्ट हम निकाल ले, चलिए 10% का मान कितना 11, तो 10% से ज्यादा वैल्यू देगा, और कितना 10% का मान 11.5, तो 5% का मान और कितना होगा, 5% का मान निकालेंगे तो 15% भी नहीं होगा, 15 से कम ही होगा, 13.04 हो जाएगा। 38 देखो, एक संख्या का 60% किसके बराबर है 168, तो 60% का मान कितना 168, तो आपसे पूछा हुआ संख्या 168 बटे कितना हो जाएगा, गुने कितना
कटेगा। अच्छा काट ले 280। देखिए प्रश्न संख्या 39 क्या है, ए बी का कितना 40% कम है, यानी कितना परसेंट है, एवं सी का मान किसके बराबर है, ए और बी के योग का 40% है। यही प्रश्न है ना। तो यहां से आपको ए बी और सी का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, ए बराबर 60/100 बी, तो ए और बी में कितना का अनुपात, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 40/a प्लस कटेगा, और ये कितना, ठीक है ना। तो सी अनुपात a प्लस बी 2:5। आपको यहाँ पे बताना है a एवं b के बीच के अंतर c का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तो a अनुपात b अनुपात c यही निकालना है आपको। a और b मिला के कितना है, a और b मिला के यहाँ पे कितना है, अच्छा एक मिनट, ए और बी मिला के कितना है, ए और बी मिला के 8 है, और यहाँ पे ए और बी मिला के कितना है, यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, तो ये 8 है और ये 5 है, दोनों को 40 कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसको कितना से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और इसको कितना से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ के 40 लाना है 5 से, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ए का मान, बी का मान और सी का मान 16 हो गया। अब निकाल दो ए एवं बी के बीच का अंतर, ए एवं बी के बीच का अंतर कितना का हुआ 10, सी का वाला नीचे जाएगा, कितना परसेंट 100%, घटेगा कितना 5 नीचे 4 दूनी के कि ऊपर में कितना आया 125/2%, यानी 5%, एकदम वो डाला हुआ है। अरे वाह, ये तो और मजेदार क्वेश्चन है। ये है ना क्वेश्चन, या तो आप पूरा निकालो कैसे बनेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाले, लिखो ए बी सी डी। शुरुआत कहां से करेंगे, डी से करेंगे। यदि सी जो है डी से 60%, सी जो है डी से 60% अधिक है, हो गया। आगे लिखो बी जो है सी से 60% कम है, बी जो है सी से 60%, तो 16 छक 96 कम कर दें, तो कम करो कितना हो जाएगा 4 64, तो ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पे हो गया बी सी से 60% कम है, ए जो है इससे बी से कितना परसेंट अधिक है, 40% अधिक है, बी से इससे 40% अधिक है। तो इसका 40% का मान बताइए कितना होगा, तो 24 ऐसे हो जाएगा और 1.6 इधर हो जाएगा, तो 24 आए क्या 25 कितना नहीं हो जाएगा, 64 का 40% कितना 24 है हो जाएगा ना, जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 8, 89.6। तो ये और बी सी और डी का अनुपात यहाँ पे आपका निकल गया। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। सी जो है बी से 60% अधिक है, बी से 60% अधिक है, 60% का मान कितना हो जाएगा, 10% का मान 6.4, तो 60% का मान कितना हो जाएगा
सर नहीं होने वाला है। नहीं होना। ए सी से 54% कम है। ए जो है किससे? सी से कम तो है। सी से कितना कम है? अच्छा देखा जाए तो 50% का मान कितना हो जाएगा? 80। 80 से भी ज्यादा कम है। चलो आगे देखते हैं। ये तो पक्का नहीं होने वाला है, इसको रखते हैं अभी। बी डी से 36% कम है। किससे? डी से। डी का मान कितना है? और बी का मान कितना है? अरे तो ऐसे ही आ गया। हो गया। तो एक और नया मेथड आप लोग सीखे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने का, है ना। एक तो तरीका तो आपको बताया ही है कि अलग अलग ए अनुपात बी निकालो, फिर बी अनुपात सी निकालो, फिर सी अनुपात डी निकालो, तब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकलेगा। लेकिन यार वही तक ठीक है, यहाँ पे आपको फंसा देगा, कम से कम 5 मिनट लगा देगा आपको, क्योंकि वहां से वो निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको मैच करना पड़ेगा, क्योंकि इस रूप में तो वो आएगा नहीं ना, वो आएगा 3 अनुपात 5 अनुपात 7 इस तरह से आएगा, और तब वहां पे आपको ये करने में असुविधा होगा। यहाँ पे डायरेक्ट देखे 100 और डायरेक्ट देखे 64, तो डायरेक्ट देख लिए कि कितना परसेंट कम है, आ गया आंसर हमारा। ठीक है, यदि किसी संख्या के 62% और 82% के बीच का अंतर, अच्छा ठीक है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो कितना का अंतर हुआ? 18 का। तो 18% बराबर कितना? 198 कितना से कटेगा? 11 बाद में कटेगा, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा? 11। तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर, 56 घटाएंगे तो कितना होगा? 6 और 4 ना 3। अरे सब दिया है काहेला?